बाद बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, पेज नंबर 59 है ना। एक क्वेश्चन था ना कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो कुंवर सिंह ने जवाब दिया था कि हाँ, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाहियों का जब मनी ऑर्डर लेकर पहुँचाता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप की खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है ना। फिर क्या बोले थे कि ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुँचाता हूँ जिसमें कि कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा या और बूढ़ी नानी को पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुशी होती है ना। और 6 महीने तक वो मेरा इंतज़ार करते हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी दी जाती है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, पेज नंबर 59 तक। आज आगे देखते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या करती हैं वो प्रतिमा शर्मा जी, आप क्या शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो कुंवर सिंह जी बहुत रिप्लाई देते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल, ठीक है, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है, ठीक है। स्टार्टिंग में कहीं और थे वो। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। बताइए, हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव में वो नौकरी करते हैं। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। यानी 3 साल उधर, फिर 5 साल इधर, फिर 5 साल आया, यानी 13 साल की नौकरी करने के बाद उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे। यानी उस टाइम गांव में टेलीफोन नहीं था। बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी, यानी जहाँ जहाँ हेड ऑफिस है वहीं तक जाता था। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहाँ ना तो बस जाती है और न ही वहाँ टेलीफोन है। यानी आज भी कई ऐसे गांव हैं बेटा वहाँ जहाँ ना तो बस जाता है ना ही वहाँ टेलीफोन सुविधा है। ऐसे जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। यानी ऐसे जगह में जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वही ना चिट्ठी पत्र वगैरह मनी ऑर्डर लेके जाते हैं, तो उनका बहुत मान सम्मान किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछती हैं, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा, है ना। तो फिर कुंवर सिंह जी बोलते हैं, हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। समझ गए? सोचिए, सुबह 6 बजे और रात को 8 बजे, कितने घंटा का वो जॉब करते थे, है ना। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं, है ना। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। ये याद रखिएगा ज़िलों का नाम, किन्नौर और लाहौल, ठीक है ना। ये हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ठंडा ज़िला है। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी होती है। बताइए, हम लोग के यहाँ अप्रैल महीने में इतना गर्मी पड़ता है कि दिमाग ख़राब रहता है ना। वहाँ अप्रैल महीनों में भी बर्फ़ गिरता है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इतना ठंडा होता है, समझ लें। ठंडा बर्फ़ पे चलने से उससे बीमारी हो सकता है। ये जो भी बीमारी का नाम लिखा है, गैंग्रीन, है ना, ये सब। और इससे क्या होता है, उंगलियां झड़ जाती हैं, यानी उंगलियां हो सकता है कि ख़राब हो जाए। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर यानी 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता था। बताइए, 26 किलोमीटर वो पैदल जाते थे इन सब गाँव में। 26 किलोमीटर समझ रहे हैं बेटा? मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से डेहरी पैदल, समझे। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है, समझे। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है, समझे। इसीलिए बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है।
चलना तो खैर हमारी आदत में ही है, शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। ठीक है, वो बता रहे हैं ग्रामीण डाकिये की लाइफ में सिर्फ चलना ही चलना होता है। फिर आगे देखिए, आगे पूछती हैं, आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, आप पैकर हैं, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? यानी इसके आगे का भी कोई आप ऊंचा पोस्ट है? तो कंवर सिंह जी बोलते हैं, पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। यानी पैकर के बाद भी एक प्रमोशन है डाकिया का। ठीक है, उसके बाद हेड जो होता है पोस्टमैन वो कर सकते हैं, है ना। डाकिया का होता है और उस एक बस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है इसके लिए। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। समझे, वो बेचारा घूम घूम कर जो चिट्ठी बांटता है, इतना पैदल चलता है, उसका मतलब उसका सैलरी बहुत ही कम है। और जो बाबू जो होता है कुर्सी पर बैठता है, बड़ा बाबू वगैरह, उसका वेतन या उसका सैलरी काफ़ी ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। ठीक है, पैकर का जो वेतन है बाबू के जितना हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। यानी अब डाकिया का नौकरी भी लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। यानी अब नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। समझे, ऐसा बात बोल रहे हैं। फिर आगे क्या पूछते हैं, काम के दौरान कभी कोई बहुत ख़ास बात हुई हो? तो कंवर सिंह जी रिप्लाई देते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। ठीक है, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यानी रात में रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है, यानी 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है, 29 जनवरी को रात 10:30 बजे के आसपास का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। यानी वहाँ से रिप्लाई दिया कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्ला रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। ठीक है, अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। यानी अगला दिन जब उनको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थे। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे, दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी आँख से दिखाई नहीं देता। बताइए, ऐसा इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। ठीक है, होंगे चोर डाकू कोई। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन यानी बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी उस इनाम में 500 रुपीज़ और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ, मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ, है ना। उनको बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मिला था।
तो गर्व से कहते हैं आज भी मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। ठीक है, तो वो चिल्लाकर बचा लिए थे, नहीं तो वो चोर डाकू लूट कर ले जाते सारा जो भी पैसा वगैरह होता है ना, सब तबाह कर देते। ठीक है, तो बचाने के लिए उन्हें वो इनाम दिया गया था बेस्ट मैन का अवार्ड। आशा है सबको ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इनके लेखक का नाम याद रखिएगा, प्रतिमा शर्मा, जो ये स्टोरी लिखी हैं। ठीक है, चलिए हमारा स्टोरी समाप्त होता है। अगले दिन मैं इसका वर्कशीट सेंड करूँगा, आपको बनाना है, फिर मैं उसके बाद टेस्ट लूँगा आपका। धन्यवाद।